ये है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया बड़ा फैसला, 11 टोल नाके मुकम्मल बंद। 31 मई से कार, जीप, सरकारी बस के अलावा स्कूल बस को मिलेगी टोल टैक्स राहत। महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें महाराष्ट्र में चलने वाले जो टोल नाके हैं, टोल बूथ है, उसमें से 11 टोल बूथ हम पूरे तरीके से बंद कर रहे हैं और 53 जो टोल बूथ है उनके ऊपर हम लोग 31 मई रात को 12 बजे के बाद एलएमवी, कार, जीप, मोटर या सरकार की जो एमएसआरटीसी की बस है या स्कूल बस है, इनको पूरी तरीके से टोल में से छूट दे रहे हैं। और अब केवल 3 जगह पर इसके बाद टोल बचेगा, जिसमें कोल्हापुर है। कोल्हापुर के संदर्भ में कमेटी हमने तैयार की है। 31 मई से पहले उसका भी निर्णय हम ले लेंगे। उसके बाद केवल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई एंट्री पॉइंट बचेगा, जिसके ऊपर हमने जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उनकी कमेटी तैयार की है। वो कमेटी उसकी फाइनेंशियल और लीगल ये दोनों वायबिलिटी को देखेगी और एक अपना उसके संदर्भ में अहवाल देगी, जिसके ऊपर हम बाद में निर्णय करेंगे। तो आज तकरीबन हम लोग 31 मई के बाद महाराष्ट्र के आम आदमी को टोल में से मुक्ति दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बने यूपी के 21वें सीएम। 19 मार्च को पहनाया गया मुख्यमंत्री का ताज। राज्यपाल जी ने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। केंद्रीय बिजली मंत्री ने पावरलूम सनत के लिए किया सोलर एनर्जी स्कीम का ऐलान। 4 से 10 पावरलूम चलाने वाले बुनकर उठा सकेंगे इसका फायदा। देखिए ये रिपोर्ट। मालेगांव शहर पावरलूम इंडस्ट्री का शहर है। इस पावरलूम इंडस्ट्री को शहर की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। हमारे साथ आज मौजूद है इसी सिलसिले में माजी आमदार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। बार बार टेक्सटाइल मिनिस्टर से और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाते रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। उन्हें पिछले दिनों कुछ इस सिलसिले में कुछ खुशखबरी मिली है इस पावरलूम इंडस्ट्री को लेकर, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप जैसे कि जो भी आपको उधर से कोई मैसेज वगैरह है उसके बारे में तफसील से बताइए। मालेगांव में पावरलूम सनत ही एक सनत है और इस सिलसिले के अंदर मालेगांव के अंदर पावरलूम सनत फरोग पाए, तरक्की करे। तकरीबन 5-7 सालों से मुसलसल हम लोग जो है महाराष्ट्र ही नहीं दिल्ली तक जो है इस सिलसिले के अंदर राब्ते में रहे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का राब्ता है। अभी मौजूदा पार्लियामेंट में 16 मार्च 2017 को श्रीमती के.एम. रामचंद्रन के सवाल पर टेक्सटाइल मिनिस्टर श्री अजय टमटा साहब ने जवाब दिया। सवाल उनका ये था कि सरकार पावरलूम सेक्टर को बिखरे हुए जो पावरलूम हैं, 4 लूम, 5 लूम, 6 लूम, 8 लूम तक जो लोग चलाते हैं, क्या उनको सोलार के तय कोई सब्सिडी दे रही है? तो उस सिलसिले के अंदर उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ, इस सिलसिले के अंदर सरकार उनको सब्सिडी दे रही है। तो इस सिलसिले के अंदर जो है 2 तरह की जो है सब्सिडी की तफसील है। एक तो जो है वो इलाके जो ऑन ग्रिड सोलर प्लांट हैं
यानी मतलब ये है कि जहाँ लोड शेडिंग नहीं होती है और बिजली का रेट, उसका ग्रेड जो है, टैरिफ जो है ज़्यादा है, वहाँ पर जो है सरकार इस सोलार सिस्टम के तहत जो है वहाँ पर स्कीम के 2 मॉडल हैं। एक स्कीम ये है, दूसरी स्कीम ये है कि ऑफ ग्रेड, यानी जो बिखरे हुए पावर लूम है और 4 लूम, 6 लूम, 8 लूम है, उस सिलसिले के अंदर सरकार उनको जो है सब्सिडी में जो है सब्सिडी दे रही है इस सिलसिले के अंदर। उस सिलसिले की तफसीलात जो हैं कि अगर वो जनरल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो 50%, SC कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो 75% और ST कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो 90% उनको जो है सब्सिडी मिलेगी। लेकिन ये सब्सिडी हासिल करने के लिए कुछ शराइत हैं जो सरकार ने रखी है। सबसे पहली शर्त ये है कि ये पावर लूम जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और ये सब्सिडी जो है सिर्फ 8 लूम तक ही दी जाएगी। 8 से ज़्यादा जिनके पास पावर लूम होगा उनको नहीं दी जाएगी। और अगर एक शेड के अंदर 30-40 लूम चलते हैं और कई मालिकान मिल करके चलाते हैं, यानी पावर का इस्तेमाल उनका मुश्तरक है, तो उस सूरत के अंदर जो है मुश्तरक तौर पर भी अगर कोई एक शेड के अंदर, एक कारखाने के अंदर पावर लूम चलाते हैं तो उनको भी ये स्कीम से फ़ायदा मिलेगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि उनका महल्ले वुकू कारखाने का ऐसा होना चाहिए जहां बराह रास्त उनकी छत पर जो है धूप पहुंचती। और अगर महल्ले वुकू ऐसा हो कि आजू बाजू के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें हों और धूप ना पहुंचती हों तो उनको सोलार से फ़ायदा नहीं मिलेगा। चौथी कंडीशन ये है कि उनके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर वो पावर लूम मालिक जो है अगर पैन कार्ड रखता होगा तो उसको सब्सिडी मिलेगी। और इसमें भी सरकार ने तरजीही बुनियाद पर जो कम पूंजी है, यानी जिनके पास 4 ही पावर लूम है, 6 के मुकाबले में उनको तरजीह दी जाएगी और 6 वाले को 8 के मुकाबले में तरजीह दी जाएगी, इस तरह है। और अगर किसी के पास लूम है और वो शटल लेस पावर लूम है तो 8 पावर लूम पर जितनी बिजली इस्तेमाल होती है उसके हिसाब से जो है उनको सब्सिडी दी जाएगी। ये तफसीलात इस सिलसिले में है। पिछले दिनों हम लोगों ने इस मामले में 5-7 साल जो कोशिशें की थी, उस कोशिश में हमारी सबसे बुनियादी जो डिमांड थी कि सरकार कोई भी स्कीम जारी करती है तो उस स्कीम के अंदर सरकार ये शर्त रखती है कि बैंक से तुमको लोन लेना होगा। अगर बैंक से लोन लोगे तो इस स्कीम से तुम्हें फ़ायदा मिलेगा और सब्सिडी तुम्हें मिल सकती है, और अगर तुमने बैंकों से लोन नहीं लिया है तो फिर तुम्हें जो है इस स्कीम से किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होगा। हम लोगों की डिमांड ये थी कि सरकार अगर टेक्सटाइल ज़ुमरे में कमज़ोर लोगों की मदद करना चाहती है तो उसको ये शर्त निकाल देनी चाहिए कि आदमी बैंक से लोन ले। अगर कोई शख्स अपने छोटे सरमाए से भी काम कर रहा है और बैंक से उसने लोन नहीं लिया है तो उसको भी सरकार की स्कीम से फ़ायदा मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने इस बात को मान लिया है और बाकायदा जो है लोकसभा में जो जवाब उन्होंने दिया और स्कीम की जो तफसीलात दी है उसके अंदर ये चीज़ दर्ज है कि बुनकर बैंक से लोन ले या ना ले, दोनों सूरतों के अंदर उसको इस स्कीम से फ़ायदा मिलेगा। जिस तरीके से आपके बोलने के मुताबिक ये स्कीम पास हो गई है तो अब आप मालेगांव वासियों को क्या इसके बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे? मालेगांव के लोगों को हमेशा जब एक जिम्मेदार, दीनी जिम्मेदार होने की हैसियत से लोग रुजू होते थे और उसमें जो है लोन और ब्याज का मसला आता था तो हम हमेशा उनको रोकते थे। हमारा शहर अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार लोगों का शहर है और ये अकीदे की बात है उनकी कि रोज़ी तो अल्लाह पाक नसीब से देते हैं। अल्लाह की नाफरमानी करके, किसी गुनाह का इर्तिकाब करके हमें कोई स्कीम से फ़ायदा उठाना हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ था, इसीलिए हमेशा हम लोगों को मना किया करते थे। आज मालेगांव के लोगों को हम इस बात की तरगीब देंगे कि जब इसमें शरीयत के मुनाफी कोई बात नहीं है और जवाज़ की शक्ल मौजूद है तो सरकार की इस स्कीम से उन छोटे छोटे
पावरलूम मालिकान को पूरा फायदा उठाना चाहिए, जिनकी मिल्कियत में 4 लूम, 6 लूम, 8 लूम है। मालेगांव एमसी मेयर इब्राहिम सेठ नेशनल वाला ने उठाया सफाई की ओर बड़ा कदम। 6 जीसीबी और 10 ट्रैक्टर खरीदे जो सफाई में होंगे इस्तेमाल। स्वच्छ अभियान को बेहतर बनाने और सही दिशा में काम करने के लिए जीसीबी और ट्रैक्टर की जरूरत थी। मेयर इब्राहिम सेठ बहुत दिनों से कोशिश में लगे हुए थे। इनका सपना मालेगांव को क्लीन मालेगांव बनाने का है। जिन बड़े नालों की सफाई करने के लिए जेसीबी और ट्रैक्टरों की बहुत ज़रूरत थी, इसकी वजह से सफाई सही नहीं हो पा रही थी। इसलिए हमने कॉरपोरेशन के ज़रिए 56 लाख रुपये के 10 ट्रैक्टर और 1 करोड़ 26 लाख रुपये के 6 जेसीबी मशीन खरीदे, ऐसा उन्होंने फ़ोन पर बताया। मालेगांव शहर के एमएलए आसिफ शेख ने कराई मालेगांव के स्टूडेंट्स को विधान भवन की सैर। अटल अमृत योजना पाइपलाइन को लेकर मालेगांव के वार्ड नंबर 21 में 2 अलग अलग पार्टियां मैदान में। मैं आज मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 21 में खड़ा हूँ। यहाँ पर MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ लोग यहाँ पर कुछ काम वगैरह जिम्मेदारान यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसा कि आज आप देख सकते हैं, अभी जो डिप्टी हमारे यहाँ पे मेयर है वो यूनुस शेख ईसा साहब हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये क्या चल रहा है, ये क्या काम। ये जो काम शुरू हुआ है हर जगह जो पाइपलाइन डालने का, ये पूरे मालेगांव शहर में पूरे हिंदुस्तान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से मंजूर होकर आए हैं कि हर उस जगह पे पाइपलाइन डाली जाए, देहात हो, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, हर गली कूचे में चाहे ओपन स्पेस हो चाहे कोई भी वहाँ पाइपलाइन डाला है। तो ओपन स्पेस का जब नई मामला आया और ये मामला मालेगांव शहर के लिए भी ये स्कीम आई और ये 76 करोड़ रुपये की स्कीम आई है। और 76 करोड़ की जो स्कीम मालेगांव शहर के लिए आई, इसमें सबसे पहला जो अव्वलियत दी जाएंगी वो आसपास के देहात जो हमारे अंदर शमूलियत इख्तियार की है, पहले वहाँ पर किया जाए। उसके बाद वो शहरों में आए और शहरों में जाओ जो झोपड़पट्टी है जहाँ पर पाइपलाइन नहीं है, जैसे रेड जोन है या ब्लू जोन है। ब्लू जोन ऐसा कि कहीं आधी लाइन डाले आधी नहीं डाले, और रेड जोन ऐसा जिसमें कोई लाइन ही नहीं डाली गई। तो हमारे गुलशेर नगर में कुछ एरिया ऐसा है और कुछ एरिया पूरा रेड जोन है। लेकिन यहाँ वावेला ये मचाया जाता है कि फला आदमी ने स्कीम लाया फला ने लाया। लेकिन इस स्कीम में एज ए डिप्टी मेयर मेरा जो हिस्सा है, मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ और 4 साल से मेंबर हूँ। और जब से ये स्कीम आ रही, हर 4 साल में इसको पास करने में मेरा वोट रहा है। लेकिन जिस वक्त मालदा शिवार की बात आई थी, हमने बोला और लोग अपने अपने एरिया में करें। हम मालदा शिवार के रहने वाले हैं, हमारे इलाके में आता, हमारी यहाँ सनत है, रोजी है, यहाँ पर हमारे बस्ती के लोग आए हुए हैं। 1969 के सैलाब के बाद जो लोग यहाँ आबाद होकर आई है, रविवार वार्ड के यानी किला झोपड़पट्टी से लेके बोराबाद तक के लोग यहाँ आबाद है। हमने पहले इसको प्रेफरेंस स्टैंडिंग कमेटी में दिया है, उसकी वीडियो क्लिप भी है जिसमें मैंने ये बोला था कि भाई आप 45 लाख दे रहे सब झोपड़पट्टी को, हमको 75 लाख रुपया दिया जाए। और हमारी ये 75 लाख रुपया इसलिए मंजूर करे कि अभी लोग जब ये डालते वक्त बोलेंगे, बहुत सारे लोग कि हमारा मैप में बहुत सारा हिस्सा नहीं आया, क्योंकि गूगल में और मैप में सब हिस्सा आता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी अपलोड भी नहीं होता। तो जो हिस्सा अपलोड होने से रह गया, उस हिस्से में भी ये जो हमारा 25-30 लाख का अमाउंट है, वहाँ पर ये लाइन डाली जाएगी। और हर जगह प्लास्टिक की, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट पाइप सप्लाई कर रही, इसलिए ये जो जिनका भी टेंडर है वो पूरे हिंदुस्तान में यही पाइपलाइन देगा। इसके अंदर सुराग नहीं होता, इसकी गारंटी 100 साल की गारंटी है, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। ये जो होल मारने वाली बात है ये भी इसमें होगा नहीं। और ये कनेक्शन जब यानी ये डाल दिया जाएगा तो लोगों से वही दम जगह पे एस्टीमेट लेंगे और इनको कनेक्शन करके देंगे। इसलिए कोई मेंबर ये सिरे ले कि ये मैं कर रहा है, ये नहीं। मैं इसलिए एज ए डिप्टी मेयर आया हूँ कि मैं पूरे शहर में जा सकता, क्योंकि इसकी मंजूर करने में हमारा नुमाया रोल है। और यहाँ के मेंबरों ने भी इसकी यादी दी है, हमारे भोला साहब ने भी इसके बारे में बहुत तकरार उकरार की है, जो लोगों ने सब किए। लेकिन किसी को आज भी ये नहीं मालूम है कि ये जो स्कीम है कौन सी गली में क्या डाल रही। इसकी मैपिंग करते वक्त मैं बैठा था, मेरे पास इसका पूरा नक्शा है कि कहाँ कहाँ डाली जाएंगी।
लेकिन जिन लोगों को ये पता चलता कि अभी 2 नंबर में आ रही, वो आके खड़े रहते, गाड़ी में बैठ के आते। और मैं बोला आज तो आचार संहिता लगी है, कोई मेंबर ये गाड़ी में बैठ नहीं सकता और गाड़ी किसी बाप की नहीं है, वो कंपनी ने गाड़ी भेजी है, वो आएगा, वो अपनी लाइन से डालेगा। मैं चूँकि मुझे मालूम है, इसलिए मैं बताने के लिए अपने मेंबरों को साथ में लेकर मैं जो अभी यहाँ खड़े होने वाले उनको साथ में लेकर बता रहा हूँ कि यहाँ और इसके बाद कहाँ, वो अगली टाइम मैं बताऊँगा। पूरी स्कीम ये पूरे कोई भी ये नहीं समझना, मालदा शिवार में जितने लोग हैं हर एक के घर के पास ये स्कीम पहुँचेंगी, ये हमारा यकीन। मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 21 में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पाइपलाइन का काम शुरू है, हर पार्टी अपना दावा पेश कर रही है। आज हमारे साथ मौजूद है इसी सिलसिले में कांग्रेस के गठ नेता और इसी वार्ड से उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद है हाजी खालिद शेख रशीद। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो पाइपलाइन का जो काम चल रहा है इसके बारे में ये जो पाइपलाइन का जो काम है, सबसे पहले मैं तो शहर के लोगों को और इस वार्ड के लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो काम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, किसी एक आदमी का काम नहीं है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दिया और हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पाइपलाइन नहीं है वो पाइपलाइन डालना है, और जहाँ पुरानी पाइपलाइन है काफ़ी साल हो गए जिसको 30 साल 40 साल 50 साल लगभग, उसको चेंज करने का काम है। असल में यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ पे अभी हाल फिलहाल की पोजीशन में जो पुराना वार्ड नंबर ये 40 है, आज यहाँ पे 2 कांग्रेस के कारपोरेटर हैं। मैं समझता हूँ इसके अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो महासभा हॉल के अंदर इसको एक राय से सभी पार्टियों ने इसको मंजूरी दी, क्योंकि शहर के काम में ये बहुत अच्छा था। और मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहिबा 2016 के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी उसको मंजूरी दी। मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ और आज भी देखा हूँ मैंने कि यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा, हमारे जो डिप्टी महापौर है वो ऐसा बता रहे कि ये हमारी मंजूरी है, ना वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने और ना महापौर बने, तो सवाल ही नहीं पैदा होता इनकी मंजूरी का। और ये ऐसा शहर के अंदर ऐसा बता रहे हैं कि हमारे पास मैप है, हम जहाँ जाके सिर्फ मैप के जरिए हम यानी काम का जहाँ पाइपलाइन नहीं वहाँ डाल रहे हैं। तो हमारा तो सिर्फ इनसे ये बोलना है, यार आप बता रहे कि हमारे पास मैप है, मेरी इनसे ये गुजारिश है इन्होंने अगला बता देना चाहिए। अगर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास है नकाशा है अगर, तो इन्होंने बता देना कि यहाँ पाइपलाइन गिरना रही, यहाँ पाइपलाइन गिरना रही, पब्लिक को पहले से बता दो। ये तो ऑल हिंदुस्तान के अंदर आप लोग मैप में अगर देख लेंगे, मेरे पास भी नकाशा है, मैं तो इन्होंने पेपर ला के बताना अगर इनकी मंजूरी होंगी तो। हाँ अगर चलो अगर इनकी पार्टी के अगर यहाँ कारपोरेटर है अगर, तो इन्होंने भी बताना कि हाँ ये हमारा काम है। और ये खुद महासभा हॉल के अंदर ये खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। आज क्यों इफ्तिदा की उन्होंने, आज क्या ज़रूरत आ गई इनको इफ्तिदा? और एक ही वार्ड क्यों दिख रहा है इनको, आज वार्ड नंबर 21 ही क्यों दिख रहा है इनको? क्योंकि इनके फर्जन तो खड़े हुए हैं, डॉक्टर खालिद यहाँ से खड़े हुए, क्योंकि आज इनको ये बता रहे कि मैं डिप्टी महापौर हैसियत कौन से मैं पूरे शहर में बिछा रहा। आज इनको सिर्फ गुलशन नगर डेपू को क्यों फिक्र है? इनको शहर की फिक्र होना चाहिए। मुजाफिर इलाके में अगर आप लोग देखेंगे, दयाना देख लो, मालदा सिवार देख लो और दिगर इलाके, इन्होंने वहाँ जाके गिराना, वहाँ जाके फोटो खिंचाना। इनके आज बच्चे यहाँ से खड़े हैं, तो ये इसके लिए यहाँ सिर्फ फोटोग्राफी हो रही है। और ये इस वार्ड का मोहल्ले के लोग भी जानते हैं कि यहाँ आके कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। असलों में काम कर रहा है कोई और ये आके फोटो खिंचा रहे हैं। रौनकाबाद के कारपोरेटर नदीम पीटर लगे आवाम की खिदमत में, घर घर कचरा बाल्टी बांट कर की लोगों से मुलाकात।
औरंगाबाद के कारपोरेटर नदीम फिटर जो है अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर घरों घर बाल्टियाँ तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये कचरे की रोकने के लिए, गंदगी को रोकने के लिए काम करने जा रहे हैं। उसके बात करते हैं क्या है इसके बारे में। हमने मालेगांव शहर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर वाटर ग्रेस कंपनी ने जो घंटा गाड़ी का प्रोटोकॉल किया है, हम ये चाहते हैं कि वार्ड के तमाम माँ और बहनें कि हमारे अपने बजट से जो घर घर हम 265 रुपये एक डस्टबिन दे रहे हैं, तो सभी लोग साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छ मालेगांव का ध्यान रखें, अपने घर का कचरा गटर में ना डालते हुए डस्टबिन बाटली में डाल के घंटा गाड़ी वाटर ग्रेस कंपनी की जो आती है उसके अंदर डालना, इसकी मेरी वार्ड से रिक्वेस्ट है। और वार्ड वाले के लिए हाउस टू हाउस की बाल्टी हम हमारे जिम्मेदारी बांटने के लिए लिख लें साथ में लेकर। वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस की मीटिंग हुई, जलसे में तब्दील। वार्ड नंबर 18 के अंदर था पहला जब वार्ड की रचना हुई। आज जो लोग एमआईएम से उम्मीदवारी करने की बात वार्ड नंबर 16 के अंदर कर रहे हैं, जो लोग वार्ड नंबर 21 से 18 से करने की बात कर रहे हैं, मैं आज उन नौजवानों से बोलना चाहता हूं कि यही एमआईएम के लोगों ने चूना आजाद नगर को 16 नंबर के अंदर डाल देना चाहिए, इस वार्ड से खत्म कर दिया चाहिए। इस तरीके का छूत काम, आपको अछूत समझने का काम किया, आपकी बेइज्जती करने का काम ये लोगों ने किया है। उसके बाद इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और वो वार्ड 16 नंबर के अंदर चला गया। चूना आजाद नगर के लोगों को इन्होंने ऐसा अछूत समझने का काम किया, ऐसा दलित भाइयों को जिस तरीके से समझा जाता था उस तरीके से आपकी वोटों की इनको जरूरत नहीं थी, इसके लिए वार्ड को काटने का काम किया गया। यादी प्रसिद्ध हो गई, डिक्लेयर हो गई 4 रोज पहले, 2 रोज पहले इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। गलती हुई होगी या नहीं हुई होगी मुझे उसके अंदर कुछ बोलना नहीं है, लेकिन मदनी नगर के कुछ नाम, जाहिर सी बात है इंसान से गलती होती, अगर कारपोरेशन के अधिकारियों से गलती हुई होगी तो जाहिर सी बात है 200, 400, 500, 50 और 100 मदनी नगर की इधर आ गई, आजाद नगर की कुछ और इधर आ गई। फिर इन्होंने आप लोगों को अछूत समझने का काम किया और आनंद फानंद के अंदर पूरा परिवार 4 नंबर प्रभाग नांदेड़ी स्कूल के अंदर चला जाता और ये आप बबूला हो जाते कि ये ओट हमको नहीं चाहिए, मदनी नगर की ओट नहीं चाहिए, आजाद नगर की ओट नहीं चाहिए, फला जगह की ओट नहीं चाहिए। इस तरीके का ऑब्जेक्शन लेने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी गुरुवार वार्ड की आवाम क्या ये लोग अछूत समझ रहे हैं या आपको ये बेइज्जती करने के मातरफ है या आपको बेइज्जत करने का काम करने के लिए इस गुरुवार वार्ड के अंदर आए। आज मैं पूछना चाहता हूं इस गुरुवार वार्ड की आवाम से, क्या मुझे बताइए कि आप मुसलमान नहीं हो, क्या आप ईमान वाले नहीं हो, तो क्या वजह है? इनको जवाब देना होगा कि आजाद नगर को अछूत समझा, कुछ और आ गई तो उनको अछूत समझ रहे, मदनी नगर के लोगों को अछूत समझा। ये लोग तफरका पैदा करने के लिए, गली और मोहल्ले अलग करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे। ये ऐसी हरकत इन्होंने की है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको राइटिंग के अंदर इन्होंने जो आपको अछूत समझा। कांग्रेस को बदनवानी और धोखाबाजी के खिलाफ आवाम सबक सिखाए, मीटिंग से बुलंद इकबाल ने किया लोगों को संबोधित। 18 मार्च जुमा को मालेगांव के गणेश नगर में जनता दल के वर्करों की एक मीटिंग में जनता दल के नेता बुलंद इकबाल ने घन गरज दिखाते हुए कहा कि अब इन कांग्रेसियों की धांधली, दादागिरी और बदउनवानी का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। जनता दल के सभी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत में चुन कर लाना ही होगा ताकि शहर से बदउनवानी खत्म की जाए। यूसुफपुरे का हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल, पार्टी ने किया इस्तेकबाल। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ कि कहीं मैं जंजाल में फंसा, कोई पिंजरे में कैद था, लेकिन अल्लाह का करम है कि देर रहे दुरुस्त रहे। अल्लाह ने मेरे दिमाग में बात दिया, मैंने अपने साथियों से मशवरा किया। कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को, ईमानदार लोगों को रहने की जरूरत नहीं है, ऐसा
मुझे लगा और हमारे साथियों ने मशवरा किया तो हमने सोचा कि यही एक ऐसी जमात है जो आज हमको लग रहा है इस शहर में मेजॉरिटी बना सकती है। काज और सालार की रहनुमाई में ये शहर तरक्की कर सकता है। बहुत जल्द आपके अपने शहर मालेगांव में भी होने वाला है कारपोरेशन इलेक्शन। हर कोई सोच रहा है कि इस बार वोट किसे दे। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। मैं पहुंचूंगा आप तक, जानूंगा आपकी राय। तो देखना ना भूले हमारा खास प्रोग्राम जनता की राय, सिर्फ जनता जवाब न्यूज पर। एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात और जाहिरात के लिए इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज 10 सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 192 और 193 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए यूट्यूब पर भी। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय भारत।